नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग ये फरवरी आंदोलन के सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स आप लोगों के मन में हैं, जिनको मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ही क्लियर कर पाऊंगी। हमारे पास समय कम है कि हम फिजिकली या मतलब मिल के मीटिंग कर सकें, इसलिए हम लोग कोशिश करें, क्योंकि देखिए आप लोग नेटवर्कर हो और आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहे तो 2-4 दिन में ही काफ़ी संख्या कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे जैसे 5 साल से मैं संगठन चला रहे, ऐसे हजारों संगठन चल रहे हैं, तो हर संगठन के पास में उनको लग रहा है हमारी बहुत बड़ी संख्या, पर वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे संगठन एक हो जाए। तो ये मेरा निजी में अगर होता है या मेरे बेटे की शादी होती तो मैं कार्ड बांटते, पत्रिकाएं बांटते, बाकी ये हम लोग एक प्लानिंग बता रहे हैं कि इस प्लानिंग के माध्यम से अगर सारे संगठन एक होते हैं। मान लें, देखिए, ये सहारा का संगठन है, पल्स का संगठन है, जीएन का संगठन है, बीएन का संगठन है, साई प्रसाद का संगठन, ऐसे सारे संगठन। एक उंगली से किसी को गाल पे नहीं मार सकता, दो को भी मारेंगे तो भी नहीं लगेगा। अगर ये सारे मिलकर मुक्का बन के अगर किसी को मारे तो बत्ती से तोड़ने के लिए काफी है। तो सरकार को अगर झुकाना है तो हमारे पास में संख्या बल होनी चाहिए। अब संख्या बल, अगर मेरा उद्देश्य है कि हाँ, मेरे मतलब जो सदस्य मेरे साथ जुड़े हुए उनको न्याय मिलना चाहिए, तब मेरा प्लान यह होना चाहिए कि किसी भी तरह से लोगों को जोड़ना। उसमें सदस्यता के लिए मैं ये सोचूं कि मेरी सदस्यता हो और फिर मैं संख्या करूँ, तो ये जो गोल्डन समय है लोकसभा चुनाव से पहले का, वो निकल जाएगा। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्क के लिए तो इतना काम है, इतने काम है, उसमें कंपटीशन ही नहीं है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहो जा सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो। तो मेरे लिए काम की कमी नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि चिटफंड का मुद्दा ही ऐसा है कि जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये तो मेरे लिए मानसिक तनाव है। इसमें जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा तो दिमाग खर्च करना पड़ता है। इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, क्योंकि देखिए आप लोग मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर एजेंट मार खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक तनाव में कई सारी बीमारियां हो जा रही हैं। तो ये ऐसे मरने से तो अच्छा है कि हम एक दूसरे को जोड़ें। कई सारी चीजें थी कि लोगों को लग रहा था कि सदस्यता के लिए ये सारी चीजें हो रही, तो मैंने सदस्यता आप लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि आप भले सदस्य नहीं भी बनते हैं तब भी इस आंदोलन के में भाग ले सकते हैं। कम से कम मुझे 11 लोगों के एक जिले से सदस्यता भी इसलिए चाहिए कि अगर वहां पे मान लो जैसे रहता है ना प्रतिनिधित्व मंडल, वो बोलते हैं कि आपको प्रतिनिधि मंडल को भेजिए, तो हमारे पास में भीड़ बहुत रहेगी। अगर वहां पे कार्यकारिणी नहीं रही तो भीड़ को तो कोई भी अधिकारी बुलाता नहीं है, वो 10 से 11 लोगों को ही बुलाते हैं, 2-5 लोगों को बुलाते हैं। तो हर संगठन का वहाँ पे प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए। अब मान लो मैं सोचूं कि मैं उस जिले पे जाके सब लोगों को मेरे सदस्य बनाऊं, तो उसमें तो लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबा समय बीत जाएगा। इसलिए एक निवेदन है कि भाई कम से कम 11 लोग हमारी संस्था के सदस्य रहें। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बहुउद्देशीय संस्था है, इसमें बहुत सारे कार्य हम लोग आगे भी सोशल एक्टिविटीज में करेंगे। तो जो लोग संगठन के साथ आगे भी चलना चाहते हैं और सोशल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो करना चाहते हैं, वो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की सदस्यता लें, उनको हम कार्यकारिणी बना देंगे, गठित कर देंगे, और उनके माध्यम से लेटर हम लोग जिला, वहाँ पे जिला प्रशासन को दिलवा देंगे। लेटर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मैं जिन विभागों के नाम से बनाने हैं, हम लोग यहाँ से बनाकर ही देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमने अनुमति के लेटर हमने आपको यहाँ से दे दिया, आप उसकी प्रिंट आउट निकालिए 2 सेट में, और एक जाके ने आप, जैसे कहीं जगह पे डीएम रहता है वैसे एसडीएम अनुमति देते हैं आंदोलन के लिए, तो आप लोग एसडीएम या डीएम के पास में जाओ और अनुमति ले लेके हमें इस दिन के लिए यहाँ पे इस स्थान के लिए हमको अनुमति चाहिए, वो आपको अनुमति दे देंगे। इसी तरह पे फिर जब अनुमति के बाद में आप आंदोलन पे बैठेंगे तो आप कितने नारे लगा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जो लिखित में दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो वो लिखित लेटर भी हम आपको देंगे, आपको तो बस प्रिंट आउट निकाल के रखना है, और वो जो प्रतिनिधि मंडल है यदि उनको बुलाया जाता है तो वो जाए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आवेदन दे दे। हर जो भी संगठन हमारे साथ में आ रहे हैं, हम इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि संगठन के अध्यक्ष जो मुखिया है या मुख्य जो लोग हैं वो लोग दिल्ली में बैठे, बाकी सारे लोग अपने अपने जिले पर ही बैठे। देखिए, अभी जितने भी आंदोलन सफल हुए हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मेरी प्लानिंग शुरू से ही थी। मैंने तो 2017 से शुरुआत की और मेरा प्लान था कि मैं सारी कार्रवाइयाँ पहले कर लूँ, उसके बाद आंदोलन करूंगी। पर बीच में 2 साल कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया, कुछ और संगठनों के टांग खींचने की वजह से डिस्टर्ब हो गया, इतना लंबा समय हो गया। पर अब मेरे जो टांग खींचे उसको लात मार के उसको छोड़ देना है और हमें आगे बढ़ जाना है। कोई मुझे कितना भी गलत बोले, मुझे नहीं रुकना है। पर अब आप लोगों का साथ आना जरूरी है। आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है कि भाई सदस्यता ली जा रही है, आपको किसी राजनीतिक पार्टी में जबरदस्ती जोड़ने के लिए प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, आपको किसी संगठन से टूटने के लिए प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, पर आप लोगों को संख्या तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आप लोग छोटी छोटी फटाफट अब मीटिंगें चालू कर दो और अपने क्षेत्र के लोगों को तैयार करो कि हमें ये आंदोलन करना है। देखिए, सदस्यता में सभी संगठनों की सदस्यता रहती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि संगठन सदस्यता पर ही चलते हैं। पर मैं आपको फ्री कर रही हूँ कि आप मेरी सदस्यता लो तो लो, नहीं तो मत लो।
उसके बाद में फिर भी आपको खर्च तो थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। तो आपके लोकल क्षेत्र में आप मीटिंग करो और थोड़ा थोड़े से फंडिंग, एक रजिस्टर मेंटेन कर लो। मैंने तो रसीद कट्टे छपवाए थे, पर ठीक है मैं नहीं दे रही हूँ वो। आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें और जो भी मिनिमम चार्जेस आप उसमें रखें, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट करवाने पड़ेंगे, आपको पेम्पलेट छपवानी पड़ेगी। और मैं आप सभी से, पूरे भारत लेवल के सभी चिटफंड पीड़ितों से निवेदन कर रही हूँ कि फरवरी महीना ऐसा रहेगा, ना ज़्यादा सर्दी रहेगी ना ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो अब दिखावे की ओर आप मत जाइए, टेंट मत लगाइए रोड पर ही। आप देखिए ना, अभी फिलहाल जो आंदोलन हुआ था इनका ड्राइवरों का, रोड पर ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन नेट बिछा बैठ गए। तो आप लोग भी अपने आप को स्टैंडर्ड थोड़ा सा छोड़ दो, 2 4 8 दिन 15 दिन थोड़ा सा तकलीफ दिखाओ सरकार को कि हम कितने परेशान हैं, और रोड पर ही बैठ जाओ, घर से ही बिछा के ले आओ। पर यह है कि आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो आप पेम्पलेट और प्रचार में जितना हो सके आप सभी लोग प्रचार प्रसार करो और संख्या बढ़ाओ। रहा सवाल, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई सारी कंपनियों को जब एक साथ लिया जाएगा या फिर आंदोलन को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा तो वो वीक हो जाएगा। तो ये आपको गलत सुझाव दिए जा रहे हैं। संगठन क्या होता है, मैं भी संगठन ही चला रही हूँ, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई हमारे संगठन का विस्तार हो जाए। तो हर व्यक्ति सोचता है कि हर समस्या के लिए अलग अलग संगठन बन जाए। बाकी आप देखिए, मान लो सेबी हर कंपनी को, सहारा को परेशान किया सेबी ने किया है, पल्स को परेशान किया सेबी ने किया है, कोई साई प्रसाद, जीएन, बीएन, ऐसे 2 लाख कंपनियां हैं जिनके अगर मैं नाम लूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सारी कंपनियों को सेबी ने परेशान किया। सेबी का उद्देश्य ही लोगों को परेशान करना है, लोगों का पैसा खाना है। सेबी से सब परेशान है, ईडी से सब परेशान है। पोर्टल, जिस भी कंपनी का पोर्टल ओपन हुआ है वो लोग परेशान हुए, सालों साल गए हैं। जिनका भी केस कोर्ट में गया है उसमें भी सालों साल गए। मतलब हमारी समस्याएं कॉमन है, तो अगर संशोधन होता है तो सबके लिए होगा। उसके अलावा देखिए, हमारी मांग बहुत अच्छी तरीके से है, इसको आप समझिए कि हम मांग कर रहे हैं कि कंपनी के ही ऑफिस खोले जाए। मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी को रनिंग किया जाए, कंपनी के ही ऑफिस खोले जाए। वहीं पे हम, मान लो मैंने बोला, मैंने मांग की कि 10 कंपनियां है तो 10 कंपनी के ऑफिस खोल दिया जाए। पहले की बात अलग थी, अब की तो ये कितनी कार्रवाइयां हो चुकी है कि शासन प्रशासन सबको पता है कि कौन सी कंपनी के कहाँ कहाँ ऑफिस थे, ठीक है ना, जांच हुई है उन सबकी। तो कंपनी के अगर ऑफिस खोले गए तो सहारा के ऑफिस में पल्स वाला नहीं जाएगा, पल्स के ऑफिस में सहारा वाला नहीं जाएगा। उनके ऑफिस खोलेंगे तो पल्स के पीड़ित पल्स के ही ऑफिस में जाएंगे, सहारा के पीड़ित सहारा के ही ऑफिस में जाएंगे और वहां जाके अपनी केवाईसी अपडेट करेंगे। देखिए, जब हम कंपनी से पैसा लेते थे और हमारे केवाईसी में मान लो कुछ मिसमैच होता था, जैसे नाम में, सरनेम में, पिता पति के नाम में, तो हमें सिर्फ एक एफिडेविट, शपथ पत्र ही लगाना पड़ता था। पर अब पोर्टल पे तो हर चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा कि हमें एक तो ऑनलाइन करते हैं, वहाँ पैसा लगता है, फिर बहुत सारी समस्या आती है। तो क्यों ना हम ये मांग, हमारी जो मांग है वो ये है कि सभी कंपनियों के ऑफिस खोले जाए और वहाँ पे हमारी केवाईसी अपडेट की जाए, वहीं से हमको चेक दिए जाए। रहा सवाल ये कि जैसे चीज़ों को समझिए, हर चीज़ को हम आक्रोशित होकर कई बार हम मंदबुद्धि हो जाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनकी देनदारी, मतलब देनदारी से ज़्यादा उनके पास में है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, पर उनको उलझा दिया गया है सरकार के माध्यम से। तो हमारी मांग ये है कि जिस कंपनी के पास में पैसा नहीं है उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी जाए या फिर उसका पैसा कम मिले। बाकी जिस कंपनी के पास में ज़्यादा है वो कंपनी सबका पैसा लौटा दे, या अगर मान लो थोड़ा सा समय लेती है और वो व्यवस्थित रूप से लोगों का पैसा लौटाने में सक्षम है तो उन कंपनियों को चालू कर दिया जाए। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और सारे ही लोग जानते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार इन कंपनियों में मिला था। उनमें जो भी थोड़ी बहुत जो त्रुटियां थी उसको सुधार के लिए अगर सरकार चाहती ना तो सुधार करवाते और उन कंपनियों को रनिंग रहने देती तो आज इतनी समस्या नहीं आती। तो ये समस्या भी आपकी है, मेरी है और हम सबकी है। तो हम कंपनी के ऑफिस खुलवाने की मांग कर रहे हैं, तो समस्त कंपनी वाले हमारे साथ में आ सकते हैं। बेरोजगार सहारा वाला भी हुआ है, पल्स वाला भी हुआ है, बीएन गोल्ड, ये वो जितनी भी 2 लाख कंपनियां, सभी कंपनी के जो एजेंट हैं वो बेरोजगार हुए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि इनको रोजगार दिया जाए। तो क्या कोई भी कंपनी वाला ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो रोजगार नहीं चाहिए? तो ये मांग कॉमन है, ये सभी के लिए है, इसलिए सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। रहा सवाल, आज हम मानसिक तनाव में इतने परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कई सारी समस्या हो रही है, हम ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, हम सबके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम इलाज करा सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी मांग है कि जो हम सबके कॉमन है और उससे हमारे साथ में और लोग जुड़ जाएंगे। हम अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, ये सारी चीज़ें हैं। अब कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैडम इतने सारे पॉइंट रख रही हैं, तो उसमें ये होगा कि भाई हम मुख्य उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे मांग पत्र जो रहता है वो अक्सर ऐसा रहता है कि कई लोगों को लगता है कि भाई कोई पार्टी बनने वाली है या इसलिए ऐसे मांग पत्र रखे जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि मैं अपना अकेले का लेटर पैड नहीं चलाऊंगी, सभी संगठनों के लेटर पैड चलेंगे। और अगर संगठन साथ में नहीं आते तो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी और मैं खुद भी अपना भी नाम उसमें, मतलब संगठन का नाम हटा दूंगी, आप लोग ही लीड रोल करेंगे। पर आप संगठित होइए।
हम कोई पार्टी नहीं बनाने वाले, ना ही किसी पार्टी को समर्थन करने वाले हैं, पर हम पीड़ित हैं। आप सोचो, शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, वित्त मंत्री अलग है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। और आप सोचो कि एक समय पे अगर मान लो कोई पीड़ित है, जिनको निवेशकों को पैसा लेना है, वो एक छोटा आंदोलन कर रहे हैं, किसी को मान लो शिक्षा विभाग से कुछ लेना देना है, वो एक छोटा सा आंदोलन अलग कर रहे हैं, किसी को पल्स से पैसा लेना है, कोई छोटा आंदोलन अलग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर मुट्ठी बांध के सरकार को हिलाने वाली कंडीशन कर दे कि हमारे पास में इतनी संख्या हो कि सरकार को पूछना ही पड़े कि भाई तुम्हारी मुख्य समस्याएं क्या हैं, और हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सब राष्ट्रीय लेवल के आपकी, मेरी और हम सबकी है। उनका समाधान हमें सबको चाहिए, पर हम सहने के आदि हो गए कि भाई ठीक है, मेरा एक पंख उखाड़ दिया तो चलेगा, दूसरा उखाड़ दिया, तीसरा उखाड़ दिया। इस तरह से वो कहते हैं ना कि मुर्गे को पूरा छील के उसके आगे दाने डाल दिया जाए और वो खाता रहता है, वैसी कंडीशन हमारी हो रही है कि हम लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, और हम लोग सह रहे हैं। पर हो कह रहा है कि आपके सामने संगठन के नाम पे ही दूध और छाछ दोनों सामने पास पास रखिए, आप समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे हो जा रही हूँ कि आपको संगठन, हर संगठन बनाने वाला ये सोचता है कि उसके संगठन का विस्तार हो, उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, और उस मेहनत का उसको लाइफ टाइम बेनिफिट मिले। पर मैं कुछ समय के लिए पीछे हो जा रही हूँ। अगर मेरा उद्देश्य सही है तो आप बाद में भी मेरे सदस्य बन सकते हैं या हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं, पर इस आंदोलन के लिए आपको सदस्य बनना जरूरी नहीं है। पर आप निचले लेवल पे तैयारी करिए, मैं लेटर यहाँ से आपको दूंगी, PDF दूंगी, ताकि आपको प्रिंट आउट निकालने में समस्या ना हो। पर कोशिश करें कि ये जो आग है हम लोग फैला रहे हैं चिटफंड पीड़ितों के लिए, ये पूरे भारत से एक साथ में हो। अगर हम एक दो जिले पे बैठे, दो चार जिले पे बैठे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। हम सबको, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही कि सभी को दिल्ली जाना है, सभी को राजधानी जाना है, या सभी को, आपको अपने क्षेत्र में जिले पे तो कलेक्ट हो ही सकते हो ना, किसी भी संगठन के हो। रहा सवाल, कुछ लोगों को ऐसा आएगा कि भाई कोई किसी संगठन का अध्यक्ष है जो ईगो को लेकर बैठा हुआ है, एक दो मुझे दिख रहे हैं कि कौन कौन है जो कि अभी भी अड़ियल चीजें करेंगे, वो नहीं आना चाह रहे, पर उनके साथ के पीड़ित आना चाह रहे। तो पीड़ित आए, खुद आ जाए, अपने सीनियर से विनम्र निवेदन करें कि सर आपको इस आंदोलन में शामिल होना, पहले केस लगाने में पैसा लग रहा था, ये हो रहा था, तो चलो उन चीजों का विरोध किया, ठीक है, पर यह आंदोलन तो हमारे माध्यम से ही है। आप एक अभियान छेड़ दो कंकु चावल, लेकिन अपने जूनियर सीनियर के घर जाओ और उनको तिलक लगा के न्योता दो कि भैया इस आंदोलन में तो आपको शामिल होना ही होना है, आप नहीं होते तो आपके परिवार के किसी सदस्य को शामिल कीजिए। और ये जो छोटे मोटे खर्चे आप लोगों के होंगे, आप, होता यह है कि आपसे संगठन लेता है और संगठन पैम्पलेट छपवा के देता है, संगठन ये चीजें करता है, और उसमें ये गबन का बहुत सारे आरोप जो लगते हैं, उस आरोप से मैं फ्री हो रही हूँ कि अब आप लोग अपने क्षेत्र में ही मीटिंग करो और अपने क्षेत्र में ही थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करो और अपने क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार चालू करो कि समस्त चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के लिए हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं और सभी लोगों को उसमें आह्वान किया जा रहा है। देखिए, ये हम लोग बोल रहे हैं ना अनिश्चितकालीन है, 2-4 दिन में हम लोग ये क्लियर करेंगे। हम एक दिन भारत बंद भी करेंगे, वो संख्या बल पर डिपेंड करता है। पहले आप लोग संख्या करिए, मैं पूरी प्लानिंग दूंगी आपको 2-5 दिन की कि 5 दिन का हमारा आंदोलन रहेगा और क्या क्या चीजें उसमें होगी, पर आप सिर्फ और सिर्फ संख्या कर लीजिए। और जो भी 5-7 लोग हर जिले से एक्टिव सामने आना चाहते हैं वो प्लीज अपने नाम दे दीजिए, तो मैं उन लोगों को लेटर भी बना के दे देती हूँ और आगे की सारी जो चीजें हैं वो जूम मीटिंग के माध्यम से समझा देती हूँ। तो इस आंदोलन के लिए आप सभी लोग प्रयास कीजिए। रानी शेख का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आप लोगों का है, आपकी समस्या के समाधान के लिए है, तो सभी लोग प्रयास कीजिए। धन्यवाद।